हाय, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सच जो आपको पता होना चाहिए इन इंडियन लॉ। आज बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जिसमें कि हमें लगता है कि सामने वाला हमारे साथ रहना चाहता है, लेकिन वो बेचारा है, मजबूरी में फंसा हुआ है, या वो बेचारी है मजबूरी में फंसी हुई है जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रही है। इसलिए वो शायद कहीं आपको अवॉइड कर रही है, इग्नोर कर रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो वो मुझे बताए और उसके बाद हम लोग मिलजुल के बैठ के इसका सलूशन करेंगे। वेट, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी शादी नहीं हुई है और अगर आप उससे पहले ये सब कुछ हो रहा है तो एक बात समझिए, हम अक्सर उस इंसान को चाहते हैं जो हमें नहीं चाहता है। हम अक्सर उस इंसान को प्यार करते हैं जो हमसे सिर्फ टाइम पास कर रहा होता, प्यार नहीं कर रहा होता। हम अक्सर उस इंसान को अहमियत देते हैं जो हमें अहमियत नहीं देता। हम अक्सर उसको समझने की कोशिश करते हैं जो चाहता ही नहीं है कि हम उसको समझें। वो हमसे दूर जाना चाहता है, वो रिश्ता ख़त्म करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आगे कंटिन्यू रहें, बट वो बोल नहीं पा रहा है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप तक का आपका उसका जितना साथ था उतने में वो कंप्लीट कर चुका है, नहीं चाहता आप उसे पसंद नहीं हो। दूसरा, उसकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया होगा। मैं लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रही हूँ, जो भी ये हरकत करते हैं। तीसरा, उसके घर वालों ने उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया होगा कि नहीं हो सकता। चौथा, लड़का अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं होगा और आपको उसने बहुत कुछ झूठी झूठी बातें बोली होंगी, पहाड़ बना दी होंगे, जो कि उसे पता है कि एंड टाइम पे भांडा फूटेगा और सब बर्बाद हो जाएगा। तो वो क्या बोलेगा। पांचवा और सबसे ज़रूरी, लड़के ने आपको सिर्फ टाइम पास तक के लिए ही चुना था, उसका मतलब पूरा हुआ, कहीं ना कहीं आप फिज़िकल हो गए, बात ख़त्म। अब उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो शादी से पहले फेस करते हैं ये सारी प्रॉब्लम। और अगर इनमें से कुछ लोग इस लेवल को पार कर गए और शादी कर ली, उसके बाद आप रोएंगे, क्योंकि तब भी सिचुएशन यही होगी। क्योंकि पसंद एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई इंसान आपको अवॉइड करके एक हफ़्ता भी बिता लेता है ना, तो आप समझ जाइए कि वो आपके बगैर रह सकता है। और अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा आता है और आपको पता लगता है कि भाई उसके साथ वो घूमने गया था, या उसको वो मैसेजेस करता है, या कुछ भी है, इट्स अंडरस्टूड डियर। जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाए तो तीसरे की गुंजाइश तभी होती है जब एक जने की जगह होती है। हमेशा दो लोगों के बीच रिलेशनशिप हो सकता है, तीन के बीच तो नहीं हो सकता। तीन के बीच मतलब गलत हो गया। और वो गैप अगर आपने, वो इंसान ने उस गैप को किसी और के साथ फिल कर लिया है, तो उसका मतलब आपके रिलेशनशिप में पहले ही गुंजाइश थी कि कोई और आएगा, और एक जना झूठा प्यार कर रहा था। तो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि शादी और प्यार दोनों अलग चीज़ें हैं। आप शादी करने के बाद किसी से प्यार कर सकते हैं, प्यार करके आप शादी जिससे करते हैं और उसके बाद आपको बाद में पता लगे कि यार ये तो वो इंसान नहीं है, ये तो ऐसा नहीं था, इसने तो ऐसा नहीं बोला था, ये तो ऐसा नहीं करता था, ये तो मुझे इतनी वैल्यू देता था, इतनी इंपॉर्टेंस देता था, मेरी बातों को मानता था, मेरे हिसाब से चलता था, मुझसे पूछता था, हम ऐसे घूमने जाते थे, हम वैसे घूमने जाते थे। अब ये चीज़ नहीं हो रही है, अब ये मुझे क्वेश्चन कर रहा है, ये मुझे ये नहीं पहनने दे रहा, मुझे खाने नहीं दे रहा, मुझे घूमने नहीं दे रहा, मुझे फ्रेंड्स के साथ जाने नहीं दे रहा, ये वो इंसान नहीं है। तो आप लोगों को वहाँ समझने की ज़रूरत है। शादी के बाद रिश्ते चेंज हो जाते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको भी। और अगर आप वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होंगी। अब ये लड़ाइयाँ दो तरीके से होती हैं। एक, जहाँ लड़की एडजस्ट नहीं करना चाहती है, वो वही पुराना दोस्त चाहती है जिसको प्यार करती थी, और वो चाहती है कि आफ्टर मैरिज भी रिलेशनशिप वैसे ही कंटिन्यू रहे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आई एम सॉरी, नॉट पॉसिबल। बहुत रेयरली होता है, 10% लोगों का मैं कह सकती हूँ जो इतनी फ्रीडम के साथ रहते हो और इस तरीके से करते हो, बट अदरवाइज़ नहीं होता। क्योंकि प्यार का मतलब ही यही है कि जो भी बंदा आपसे प्यार करेगा ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉसेसिव होगा आपको लेकर। वो नहीं चाहेगा आप फिर पुरानी वाली लाइफ को जिए, क्योंकि वो अपने आप को आपका बिल्कुल, आप उसके लिए उसकी चीज़ हो गए। ऐसा वाला फीलिंग होता है, ये बॉयज़ के अंदर इनबिल्ट होता है, हर बॉयज़ के अंदर आता है ये,
किसी एक की बात नहीं करी, सबके अंदर आता है। जो दिखाते हैं ना अरे नहीं कूल है, बढ़िया है, फ्रीडम मिली, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके घर एक हफ्ते रह के देखिए, अगर आपको मौका मिले आपको सब एग्जैक्ट कूल उनका जो होना है वो पता दिख जाएगा कि ये सच है या झूठ है। क्योंकि जो लोग अक्सर दिखाते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, फैमिली ग्रुप फ़ोटोज़, इसमें ये इतनी खुशी है, वो एक्चुअल में उनकी लाइफ में जाके देखिए आपको पता लगेगा। सो किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने आप को ये मत सोचिए कि हाय ये क्या हो गया। तीसरा, बड़े बनिए, चीज़ों को समझिए, जिम्मेदारी लीजिए। ये लड़कियों के लिए। अब बात आती है लड़कों की। लड़कों को शकी नहीं होना चाहिए, लड़कियों को डेफिनेटली थोड़ी फ्रीडम दीजिए, घूमने घुमाने के लिए लेके जाइए, उनसे भी उनकी राय कभी पूछ लीजिए। चाहे आप अमल करें या ना करें, दैट इज़ द डिफरेंट पॉइंट, बट येस यू हैव टू आस्क देम कि ये सही है या नहीं। उनको भी लगेगा कि उनकी एक इम्पॉर्टेंस है, वो भी वैल्यू है एक आपके लिए रखते हैं, या फिर फैमिली का कहीं ना कहीं एक पार्ट है। फैमिली नहीं मानती तो कहीं ना कहीं आपने तो वो इम्पॉर्टेंस दी है, आप उस इंसान को इस लायक समझते हैं, इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। बट सेकेंड पॉइंट में आती हूँ, जहाँ पे आपको अवॉइड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, आपको एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है, और आपको बार बार किसी ना किसी के आगे इंसल्ट किया जा रहा है, या फिर आपको फैमिली का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है, आपसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं, अंदर कमरे में जा के बातचीत हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ भी पता लगता है तो रिश्ता खतरे में है। सामने वाले से बैठ के बात कीजिए, क्लियर कीजिए। अगर क्लैरिटी मिलती है वेल एंड गुड, नहीं तो पेरेंट्स को आपस में बैठा के बात कीजिए, और नहीं तो फिर एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा कि मैं ये करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। ये आपका हक है, आप पूछ सकते हैं। और अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और आपको तब लग रहा है ऐसा कुछ कि गड़बड़ है, तो इट्स सेफ फॉर यू, बिकॉज आपके पास अभी टाइम है, आप उस इंसान को छोड़ के आगे मूव ऑन कर सकते हैं। थोड़े दिन आपको बुरा लगेगा, क्योंकि सच्चा मोहब्बत अगर आपने किया होगा तो डेफिनेटली दर्द होगा, तकलीफ़ भी होगी, यादें आएंगी। उन यादों को मिटाने के लिए बेस्ट तरीका है, जितनी फ़ोटोग्राफ्स हैं, जितनी चैटिंग्स हैं, सब डिलीट कर दीजिए। जितनी फ़ोटोग्राफ्स हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं साथ की, जितने भी चैटिंग हैं, सब कुछ डिलीट कर दीजिए। आपको बहुत सुकून मिलेगा। और अपना थोड़ा सर्कल बनाइए फ्रेंड्स वगैरह का, उनके साथ घूमने जाइए, शॉपिंग कीजिए, नहीं तो लाइब्रेरी में जाके बुक्स वगैरह पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं आज के टाइम पे, तो आप बोर नहीं होंगे, आप किसी न किसी तरीके से उसको भूल जाएंगे। अच्छा दोस्त दोबारा कोई और बनाने की कोशिश कीजिए, आप लाइफ में बेटर मूव कर पाएंगे। और अब आपको ये भी पता लगेगा कि जो पुरानी गलतियाँ पहले करी हैं वो ना करें, और एक अच्छे जीवन साथी को चूज़ करें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। आई होप अगर आपको पसंद आए तो उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत ज़रूरत है आपके व्यूज़ की और आपके सब्सक्रिप्शन की। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।